देखिएगा दोस्तों, आपको इससे पहले 4 वीडियो बता दिए हैं, जो कि आज ये 5वां वीडियो है और पहला चैप्टर का है। रासायनिक अभिक्रियाएं के कितने प्रकार के बारे में बता चुके हैं। तो आपके हम संयोजन अभिक्रिया बता चुके हैं। यहाँ पर देखिएगा, आपको हम रासायनिक अभिक्रियाएं के कितने प्रकार को लिखें, ये जो आपको है से हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं। आप अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको से रिक्वेस्ट है आप जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो को आप देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। उसमें क्षेपी बता दिए हैं, उसमें शोषी बता दिए हैं पिछले वीडियो में। यहाँ पर विस्थापन बता दिए हैं, भी यहाँ द्विव विस्थापन बता दिए हैं पिछले वीडियो में। यहाँ पर देखिएगा द्विव विस्थापन, उदासीन और क्षेपण, इसके बारे में बता चुके हैं। रेडॉक्स किया है, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि यदि आप 4 वीडियो पिछले नहीं देखे हैं तो आप जाकर ज़रूर देखिएगा, जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है क्या, ताकि इस प्रकार की बहुत सारे वीडियो जो है कि अभिक्रियाएं नहीं बताए हैं, आज इस वीडियो में बताएंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा आप लोग एक एक बात को। आपको हम बहुत हल करके अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखे हैं और समझाएंगे आज। यहाँ पर देखिए, जैसा परिभाषा रहेगा उसी प्रकार आपको लिख देना, उसी के टाइप पर। यहाँ पर देखिए, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या है। ऊष्मीय कहने का मतलब जो है कि वैसी रासायनिक समीकरण, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऊष्मा के कारण टूट जाता है, तो उसमें ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। क्योंकि देखिए, कोई रासायनिक जो है ना, सो ऊष्मीय से जो किसी रासायनिक के द्वारा किसी पदार्थ से टूट जाता है, किसी पदार्थ के साथ जो है से कोई रासायनिक क्रिया से किसी पदार्थ के साथ जाकर टूट जाता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया हम लोग कहेंगे, रासायनिक वियोजन अभिक्रियाएं कहेंगे। यहाँ पर देखिए, जो कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिए हैं। ऊष्मा के साथ अगर दे के गर्म करते हैं तो PbNO3 हॉल 2 को, तो यहाँ पर ऊष्मा जो है से उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर देखिए PbO प्लस NO2 यहाँ पर O2 जो है से जल ऑक्सीजन जो है से अलग हो जा रहा है। अगर आपको 2 नंबर प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आपको सिर्फ ऊष्मा लिख देना है और आपको एग्जाम्पल लिख देना है। अब देखिए, उसके बाद आता है विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहने का मतलब है कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वियोजन विद्युत धारा के कारण होता है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया से जो विद्युतीय है तो विद्युतीय के कारण टूटेगा, ऊष्मीय था तो ऊष्मा के कारण टूटा, यहाँ पर विद्युत के कारण टूटेगा। देखिए लिख देना है परिभाषा की, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वियोजन जो है विद्युत धारा के कारण ही उत्पन्न होता है, उसे विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ देखिए, जल को अगर तोड़ते हैं विद्युत देके, तो यहाँ पर H2 प्लस O2 हो जाएगा, जो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा, H2O2 अलग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जो कि NaCl में अगर कराएंगे विद्युत भी, तो वही बात है कि 2Na, जो कि Na सोडियम अलग और Cl अलग हो जाएगा, क्लोरीन और सोडियम दोनों अलग हो जाएगा। क्योंकि अगर विद्युत धारा के कारण ही जो है से ये वियोजन उत्पन्न होता है, तो विद्युत धारा जो देने पर आपको अलग अलग हो जाता है। यहाँ पर देखिए, आपको अगला होता है प्रकाश के रासायनिक अभिक्रियाएं। प्रकाश के रासायनिक अभिक्रिया होता है तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होता है। देखिए,
वैसे पर रासायनिक अभिक्रिया है जो सूर्य के प्रकाश में उत्पन्न होता है, उससे ही कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। यानी प्रकाश है तो नाम के अनुसार ही परिभाषा देंगे। जैसे देखिए नाम के अनुसार ही परिभाषा दे दिए आराम से, एकदम कोई दिक्कत नहीं है कि रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होने वाली प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जो कि AgCl सूर्य, अगर सूर्य से देते हैं तो AgCl अलग हो जाएगा, चांदी अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो कि AgBr से अगर देते हैं तो सन यानी लाइट, Ag अलग, चांदी अलग हो जाएगा और Br अलग हो जाएगा। यहाँ पर इसका अगर यहाँ पर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, तो यहाँ पर तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे अच्छे तरह। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट एगो है कि इसका दूसरा भी नाम है, जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है तो इसका दूसरा भी नाम तो है, इसका दूसरा नाम वियोजन भी कहा जाता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पंचमा देखते हैं, ताप रासायनिक अभिक्रियाएं वैसे रासायनिक अभिक्रिया है जो ताप के कारण संपन्न होता है। आपको यहाँ पर ताप के कारण उत्पन्न हो रहा है, आपको लिख देना है बस, बहुत सिंपल से एकदम। आपको कंसेप्ट आप समझिएगा तो आपको परिभाषा एकदम याद हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। देखिए रासायनिक समीकरण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, समीकरण के बारे में हम आपको पहले बता दिए हैं पिछले वीडियो में, लेकिन आप यहाँ पर देख लीजिए कि जो रासायनिक समीकरण में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे ही कहते हैं समीकरण। अभिकारक रिडॉक्स, यहाँ पर देखिए रासायनिक समीकरण जो भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। रिडॉक्स यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट जो है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है तो उससे कहते हैं प्रतिफल। आपको हम बताए हैं कि जो है से तीर के बाएं तरफ है से प्रतिफल है, अभिकारक है, और तीर के दाएं तरफ आपको प्रतिफल यानी उत्पाद होता है, बताए हैं। प्रोडक्ट बोलते हैं जो कि इंग्लिश में, हम आपको पहले ही इससे बता दिए हैं लेकिन परिभाषा नहीं बताए थे। आप यहाँ पर देख लीजिए, अभिकारक और उत्पाद को जब शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उससे क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं। समीकरण तो है सो वो उत्पाद दो प्रकार के हो जाती है, तो समीकरण दो प्रकार की होती है। तो यहाँ पर देखिए जो कि शब्द के द्वारा व्यक्त करिएगा तो शब्द समीकरण होगा, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन शब्द के द्वारा लिखे हैं, शब्द समीकरण हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। और जो कि देखिएगा यहाँ पर कि जब वाक्य समीकरण को संक्षेप में लिखा जाता है तो शब्द समीकरण कहलाता है। जब वाक्य समीकरण को संक्षेप में लिखा जाता है, जब यहाँ पर देखिए जो कि जब वाक्य समीकरण को संक्षेप में लिखा जाता है तो शब्द समीकरण होता है, और जब शब्द समीकरण को सूत्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। शब्द के द्वारा शब्द समीकरण और सूत्रों के द्वारा रासायनिक समीकरण ही कहलाता है। जैसे शब्द सूत्र के द्वारा MgO2 लिख दिए तो यहाँ पर देखिए MnO2 हो गया, जो कि ये हो गया शब्द समीकरण हो गया। ये आपको सूत्र जो है कि रासायनिक समीकरण हो गया, और शब्द समीकरण हिंदी में लिखे हैं तो शब्द समीकरण। अर्थात जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के जगह सूत्रों का प्रयोग किया जाता है उससे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपको हम बता चुके हैं कि अभिकारक और उत्पाद प्रतिफल। यहाँ पर देखिए जब हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करता है तो अभिकारक के फलस्वरूप का निर्माण को वाक्य समीकरण, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल बना रहा है, शब्द समीकरण यहाँ हिंदी में लिखे शब्द समीकरण देखिए,
अब आपको यह बात अगर इंग्लिश में लिख के देखिए सूत्रों में H2+O2 जो कि यहाँ पर H2O बना रहा है रासायनिक अभिक्रिया। देखिए सूत्रों में लिखिए तो रासायनिक अभिक्रिया और शब्दों में लिखिए तो शब्द रासायनिक अभिक्रिया। आवाज़ आ रहा है दोस्तों का? पीछे आवाज़ आ गया है ना। यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन के जगह पर देखिए H2 और ऑक्सीजन के जगह पर O2 लिखे हैं और H2O के जगह पर जल जो कि यहाँ देखिए सूत्र में लिख दिए हैं। तो समीकरण रासायनिक समीकरण हो गया। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं जो कि संतुलित और असंतुलित होते हैं। आपको हम पिछले वीडियो में हम बताए हैं कि संतुलित दो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, संतुलित असंतुलित। किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, आपको यहाँ पर प्रमाणित करना है कि आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो क्यों करते हैं। तो आपको 2 नंबर वाले प्रश्न में अगर पूछ दिया बोर्ड में तो आपको लिखना है सिंपल सी। देखिए यहाँ पे लिखे हैं जो कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन कराने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। कह रहा है यहाँ पर आपको दोस्तों आपको दिमाग में आ रहा होगा कि द्रव्य संरक्षण सिद्धांत क्या है। तो आपको हम नेक्स्ट देखिए बताते हैं नीचे कि द्रव्य संरक्षण सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पर द्रव्य संरक्षण सिद्धांत के पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है जब क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का नहीं ही निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो होगा द्रव्यमान से न तो निर्माण होगा और न ही विनाश होगा। यहाँ पर देखिए नीचे आपको दिखाते हैं जो कि यहाँ पर हम आपको द्रव्य संरक्षण सिद्धांत के बारे में जो कह रहे थे, आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ये द्रव्य संरक्षण सिद्धांत है तो क्या है, इसके परिभाषा क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखिए आपको हम लिखे हैं कि द्रव्य संरक्षण सिद्धांत का पालन कराने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न ही निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। आपको इसको ज़रूर याद रखना है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ देता है, कभी कभी लघु उत्तरीय में पूछ देता है। तो यहाँ पर देखिए जो कि नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट लिखे हैं हम कि रासायनिक समीकरण को कितने तरीके से संतुलित किया जाता है। मान लिया जाए कि समीकरण तो 2 प्रकार के आप लिख दें कि संतुलित असंतुलित, लेकिन कह रहा है कि जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए जो तरीका है सो वो कितने प्रकार के तरीके हैं संतुलित करने के लिए। तो आपको संतुलित करने के लिए हम तरीके बता दिए हैं। यहाँ पर अनुमान विधि 2 प्रकार के होते हैं जो कि अनुमान विधि होता है और बीजगणितीय विधि होता है। अनुमान विधि होता है कि तीर तुक्का विधि जो कि 2-2 लगा के यहाँ पर जोड़ देते हैं 4 अपना मन से, इसी को बोलते हैं अनुमान विधि। बीजगणितीय विधि जो कि सूत्र जो कि हल करते हैं तो उसमें प्रयोग होता है। तो इससे तो कम करता है लोग, लेकिन इससे ही ज़्यादा अनुमान विधि लगाता है। अनुमान विधि लगाते हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पर 2-2 करके समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। तो अनुमान लगाकर ज़्यादातर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि H2+O2 जो है कि संतुलित है नहीं, क्योंकि H2 जो है कि है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 गो है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है तो आपको असंतुलित होगा। नेक्स्ट देखिएगा कि 2H2+O2 2H2 हाइड्रोजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है लेकिन इधर ऑक्सीजन जो है से एक ही है। यहाँ पर आपको संतुलित हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए आपको समीकरण दो प्रकार के संतुलित होता है। समीकरण को दो प्रकार से संतुलित किया जाता है, जो कि यहाँ पर ये संतुलित है। यहाँ पर हम आपको देखिए, यहाँ पर तो आप बता दिए कि दो विधि द्वारा किया जाता है, अनुमान विधि और बीजगणितीय विधि। और इसके नीचे हम आपको जैसे एग्जाम्पल में आपको हम समझा दिए, बता दिए कि कैसे दो प्रकार किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट की रासायनिक समीकरण द्वारा कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। तो रासायनिक समीकरण द्वारा जो सूचनाएं हैं से प्राप्त होती है, आपको हो सकता है आपको कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। रासायनिक समीकरण द्वारा आपको यहाँ पर देखिए केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, जो कि H2 + O2 होता है। रासायनिक समीकरण होता है पहला, देखिए कि कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और क्या बना रहा है, और यह पता चलता है। जैसे यहाँ पर देखिए बता दिए, यह देखिए कि अभिकारक में कितने परमाणु या अणु भाग लिए और उत्पाद में कितने अणु परमाणु भाग लिए हैं। यहाँ पर देखिए आपको कितने अणु, कितने जो है अभिकारक में भाग लिए, कितने जो है प्रतिफल में भाग लिए, आपको यहाँ पर दिखाना है। यहाँ पर देखिए कि 2H2 + O2 अभिकारक के रूप में कितने अणु बने। यहाँ पर देखिए नीचे लिखे, ऊपर के उदाहरण से पता चलता है कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन 1 अणु से मिलकर जल के 2 अणु का निर्माण होता है। आपको यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर, यानी कि 2 जल का निर्माण होता है। 2 अणु से मिलकर जल का निर्माण कर रहा है। अभिकारक में कितने अणु परमाणु भाग लिए हैं, 2 अणु हैं। यहाँ पर देखिए आयतन के विचार से कितने भाग, आयतन के विचार से आपको कितना आयतन लिया और कितना आयतन बना, आपको यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहे हैं कि 2H2O2 से आपको 2H2O2 बन गया। पता चल रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 2, यहाँ पर देखिए 2 परमाणु हो रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2, यहाँ पर देखिए जो कि आपको पता चलता है कोई भी रासायनिक सूत्र से कि अभिकारक में कितने परमाणु या अणु भाग लिए। दूसरा क्या पता चलता है कि अभिकारक के परमाणु में कितने अणु या परमाणु भाग लिए। आयतन के विचार से कितना भाग लिया, यहाँ तक आपको समझ गए होंगे। कुल मिलाकर इस चैप्टर में 3 गो विचार आपको प्रस्तुत किया गया है। आपको इससे ज़्यादा विशेष नहीं पढ़ना है, आप इसको अच्छे तरह पढ़िएगा। आप इसको अच्छे तरह पढ़ लीजिएगा तो आपको विस्तार रूप से हम बता दिए हैं, क्योंकि जितना विस्तार रूप से हम बता दिए हैं इतना विस्तार रूप से आपको कोई टीचर हल करके नहीं बताएंगे। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ जनरल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। शुरू में हमको बता चुके हैं कि हम विस्तार रूप से बताएंगे ऑब्जेक्टिव, जो कि नेक्स्ट न्यू वीडियो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बताएंगे, पहला चैप्टर के बनाएंगे और आपको उस वीडियो में देंगे। इस वीडियो में आप देखिए शवासन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। शवासन जो है कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी होगा, पारा होता है।
यहाँ पर देखिए 2 निष्क्रिय गैस का नाम लिखे तो हीलियम नियॉन हो जाएगा। एक ऐसे तत्व का नाम लिखें जो एथिली पर रखने से पिघल जाता है। आपको कमेंट में बताना है इसका जवाब, इसको आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट, संतमा हाइड्रोजन का संयोग क्या कहलाता है? अवकरण। आपको पता है दोस्तों कि हाइड्रोजन के संयोग से ही अवकरण का निर्माण होता है। जब किसी हाइड्रोजन के साथ कोई ऑक्सीजन मिला देते हैं तो उससे ही अवकरण कहते हैं। विस्तार रूप से बताए हैं पिछले वीडियो में। इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण और कारक। ऑक्सीकरण और कारक दोनों होता है। यहाँ देखिए, किसी पदार्थ का 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाना क्या कहलाता है? वियोजन। अभी हमको बताए हैं कि किसी पदार्थ को 2 या 2 से भाग लेकर किसी में परिवर्तन हो जाना वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पर ज्वाला कितने प्रकार के होते हैं? ज्वाला आपको हम बताए हैं, ज्वाला 3 प्रकार के होते हैं। इससे क्षेत्र दहन के होता है, नीला क्षेत्र, काला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र, उदासीन क्षेत्र, जिस पर खाना बनाया जाता है। देखिए एलपीजी के बारे में, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि इस एलपीजी का गंध क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकेप्टन। आपको हम पिछले वीडियो में बताया है कि एलपीजी का गंध कैसा होता है, एलपीजी है क्या। ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर भी दे दिए हैं। यहाँ पर बुझा हुआ चूना का सूत्र जो है से लिखना है, CaOH का होल 2 होता है। हम देखिए, आपको हम बता दिए थे, हम बताए थे पिछले वीडियो में कि हम अगर जल डालेंगे CaO प्लस हाइड्रोजन के साथ अगर जल डालेंगे तो यह क्या बने? कैल्शियम के साथ अगर जल डालेंगे, आप याद रखिए इससे भी पूछता है। संगमरमर का देखिए CaCO3 होता है, यहाँ पर नहीं चिन्हा रहा है दोस्तों, देखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, 2 आयनों का अदला बदला क्या कहलाता है? द्वितीय विस्थापन कहलाता है। गंधकल का सूत्र बताना है आपको कमेंट में। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। ऊष्मा का निष्कासन किस अभिक्रिया में होता है? ऊष्माक्षेपी। हम आपको पता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया से बाहर निकल रहा है तो वह ऊष्माक्षेपी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में विद्युत कारण से होने वाले अभिक्रिया का उदाहरण आपको दे देना है। विद्युत रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। सूर्य के प्रकाश से होने वाली एक अभिक्रिया का उदाहरण देना है। यहाँ पर सूर्य से प्रकाश होने वाले प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो यहाँ पर है, जिंक सल्फेट का क्या सूत्र होता है? ZnSO4। जल का सूत्र क्या होता है आपको बता दिए हैं, ZnSO4। इसका मान कितना होता है? 18 ग्राम होता है भार। लोहे का जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम आपको बताए हैं कि लोहे की जंग हम बता दिए हैं, लेकिन आप इसको कमेंट में बताइएगा। चिप्स थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? जो नाइट्रोजन भरी जाती है दोस्तों, जो कि देखते हैं आपकी चिप्स में, उसमें हवा भरा हुआ रहता है। रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करना चाहिए? रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत मिलन करना चाहिए या पालन करने के लिए संतुलित करना चाहिए। बताएं हम पीछे आपको। गैस और आवेश, गैस और अवक्षेप का संकेत किस प्रकार से लिखा जाता है? तो गैस और अवक्षेप का आपको हम बताए हैं कि किस प्रकार लिखा जाता है। जब अगर वह रासायनिक अभिक्रिया का द्रव्यमान नीचे आ जाए, तली में जाकर ऊपर की तरफ रहे,
मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? MgCO3 होता है। यहाँ पर देखिए 29 दो या दो से अधिक पदार्थों को जोड़ना संयोजन कहलाता है। हम आपको पीछे अभी तुरंत बताएं कुछ मिनट पहले इस वीडियो में बताएं कि A+B से AB संयोजन बन रहा है। अब AB से मिलकर किसी खंड टूट रहा है तो उसे द्वितीय विस्थापन होता है। यहाँ पर देखिए हम आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, ये तो हो ही गया कुछ पार्ट के अंत पर, पार्ट इंड आज कर दिया। आज ये पार्ट इंड हो गया और इसके बाद हम आपको न्यू वीडियो बनाकर और आपको ऑब्जेक्टिव बोर्ड लेवल के ऑब्जेक्टिव आपको हम करा देंगे इस चैप्टर को। आप सभी लोग को वीडियो पसंद पड़ा होगा। आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।